मोदी जी बाहर जा रहे हैं, आप बोल रहे कांग्रेस क्यों विरोध कर रहे हैं, गिन के बोल रहे 31 फ्रॉम 23, बट मोदी जी बाहर जाके क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि 6 डिकेड में ये पहला गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, 3 बार कंटिन्यूसली इलेक्ट होकर आया। ये देश के बाहर ये प्रचार करना किस प्रकार से आप उचित समझते हो? तब जयराम रमेश और कांग्रेस पूछते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक फेलियर गिनाओ, मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? सुरेश चंद्र राजन जी बार बार आपसे पूछ रहे हैं क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, या एटलीस्ट प्रदेश समझ के विजिट तो करो ना। हाउ यू गोइंग टू आंसर दीज आर क्वेश्चंस दैट एवरीबॉडी विल बी थिंकिंग व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज नॉट आंसरिंग। बाकरे साहब। प्रदीप जी, पहले तो मैं राजन जी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जो पश्चिम बंगाल में जो राइट्स हुए, क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से? वो कितने बार पश्चिम बंगाल गए जहां पर हिंदुओं को खदेड़ के मारा गया? तो ये जो डुप्लीकेट एंड डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी के, मणिपुर इज अ स्पेशल सिचुएशन जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और आर्मी एंड पुलिस फोर्सेस आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल। अब उसकी राजनीति करना और आप उसके बारे में बोलना तो एक जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन। और मुझे ऐसा लगता है जयराम रमेश जी इनके शायद चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के या मीडिया हेड है, वो तो मुझे ज्यादा ट्रैवल एजेंट ही लगते हैं कि मोदी जी कहाँ कहाँ जाते हैं उसका रिकॉर्ड वो खुद ही रखते हैं। तो 35 ट्रिप्स हुई, 40 ट्रिप्स हुई, अरे आपको देखिए, यू हैव टू सी द कंटेंट। आज साइप्रस जा रहे, जैसे ओपनिंग रिमार्क में राजीव जी ने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विजिट, सो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, these people are saying कि अरे 35 बार, 35 नहीं हम 350 बार जाएंगे, अगर देश का भला हो रहा है तो हम 3000 बार जाएंगे बाहर के कंट्रीज में। सो देश के लिए कुछ भी करना पड़े तो जाएंगे। और मोदी जी कोई हॉलीडे नहीं मना रहे। राहुल गांधी जी आज 5-6 दिन से सोशल मीडिया में कहीं दिख नहीं रहे, वो कहाँ गए? मोदी जी का ट्रैवल प्लान जयराम रमेश जी देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि देश के लिए अगर प्रधानमंत्री जी कोई कंट्री के 22 साल बाद विजिट करते तो उसमें इनको दिक्कत क्या? द पॉइंट इज बार बार घूमने से भी डिप्लोमेटिक जो लाभ मिलना चाहिए वो कांग्रेस के हिसाब से शायद लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी साहब, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट। प्रदीप जी, आज मुझे बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, तो एक भी अरब कंट्री ने भारत के खिलाफ आवाज या कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। So this is a big achievement for the diplomacy, and even a country like UAE, country like Saudi Arabia, country like Iran, who are thinking opposite in the opposite direction, वो भी भारत के साथ खड़े। तो मेरा ऐसा कहना है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज अ सीरियस बिजनेस। इसको कोई मीम्स बना के या कोई ऐसी बात करके सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू सी व्हाट इज टू बी achieved by the sir, all that people want is Sameer Bagre साहब। इसे before I go back to सुरेश चंद्र राजन जी, छोटी सी बात है सर, जैसे मणिपुर का मैटर है या ऑपरेशन सिंदूर का मैटर है, जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के उनको बुला लीजिए और उनको ब्रीफ कर दीजिए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं है। आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट गोइंग, लेट्स बी वेरी क्लियर, we are privy to a lot of information which we can't use. I can't use it over here. Let me tell you very frankly, I can't say here why the prime minister is not going to Manipur, but there is a reason for it, let's be very clear. लेकिन जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इट्स ए कैबिनेट रैंक सर, इफेक्टिवली ही शैडो प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी जी और अपने क्या नाम है इनका, खड़गे साहब, और 1-2 और ऑपोजिशन के लीडर्स को बुला करके ब्रीफ कर दिया जाए कि भाई ये वजह है कि इसलिए नहीं जा रहे, सो पुट एन एंड टू इट। दैट्स माय ओपिनियन एनीवे सर, आप लोग ज्यादा अकल वाले, मैं कौन होता कुछ बोलने वाला। लेट मी गो अक्रॉस टू सुरेश चंद्र राजन साहब। सुरेश चंद्र राजन साहब, या आप बोलिए सर प्लीज। राजीव जी, कैसा है, ऑपरेशन सिंदूर के पूरे डिटेल्स ऑपोजिशन पार्टीज को ब्रीफ किए गए थे, सर्टेन कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी उनको ब्रीफ किए गए थे। फॉरेन डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स थे, सबको ब्रीफ किया गया। एंड मणिपुर की जो स्थिति है उसके बारे में भी ब्रीफ किया गया है, बिकॉज इट हैज कांग्रेस पार्टी नोज, बट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। अगर आप कोई ऐसे इश्यूज रेज करना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू। अगर देश के प्रॉब्लम्स को आपको रोज हाईलाइट करना है, आप जैसा ऑपरेशन सिंदूर इतना ब्रीफ करने के बाद भी राहुल गांधी क्या सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे, ये सवाल तो पाकिस्तान में पूछा जा रहा है। तो आज मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को सीरियसली सोचना चाहिए कि देश की राजनीति करते करते वो देश के खिलाफ मत बोलिए।